नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 8। 8वें पाठ में हम मंगल की बात करेंगे। आजीविका निर्णय का जो लिस्ट चल रहा है, प्ले लिस्ट, उसमें ये 8वां पाठ है। इससे पहले हम सूर्य और चंद्रमा की चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य और चंद्रमा से कौन कौन से काम उनके अंतर्गत आते हैं। ये सब चर्चा पिछले पाठों में हो चुकी है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि आजीविका का निर्धारण 10वें भाव से होता है। आजीविका हम कहाँ से देखते हैं? 10वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं? कर्मस्थे कौन से स्थित हैं उससे, या फिर अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसका जो स्वामी है डी चार्ट में किस राशि में गया है। जिस राशि में गया है उस राशि के स्वामी के अनुसार हम कार्य करेंगे, चाहे नौकरी है, चाहे अपना काम है, व्यवसाय है। परंतु प्रश्न ये था कि क्या वो अगर 6-8 में चला गया हो, वो राशि 6-8 में, ये बात नहीं है किस भाव में गई है। सज्जन का प्रश्न था कि अगर वो राशि 6-8-12 में स्थित हो, D1 के 10वें का दशमेश या क्रमेश जिस राशि में गया वो राशि 6-8-12 में स्थित है, इसका कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना भी किस राशि में गया और उस राशि का स्वामी कौन है, ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके साथ कोई संबंध नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है कि उसके अनुसार ये कार्य करेगा। जिस राशि में गया उस राशि के स्वामी के अनुसार ही ये कार्य करेगा। अब बढ़ते हैं मंगल की ओर। मंगल हम पहले जानते हैं कि ये अग्नि का कारक है, मंत्री है, लड़ाई झगड़े का भी कारक है, फोर्स का कारक है। जहाँ पे भी मांसपेशियों का बल, फोर्स की बात हो, वो उसका भी एक कारक है। ये सारी बातें हम पहले जान चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि इसके अंतर्गत, मंगल के अंतर कौन कौन से कार्य आते हैं। हम कौन कौन से कार्य किसी को सलाह दे सकते हैं, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा अग्नि से संबंधित कार्य, क्योंकि आग का कारक है। अधिपति कौन है? सूर्य। अधिपति कौन है? सूर्य। और कारक कौन है? मंगल। जहां भी 2 ट्रेनें, जहाज या किसी तरह की आग लग गई, फोर्स हुआ तो उसका कारक कौन है? मंगल। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लगी, कौन कारक है? मंगल। अग्नि का कारक है। तो अग्नि से संबंधित जितने कार्य हैं, जो सूर्य से भी बताए थे, जो लार्ज स्केल पे है, इसमें सभी कार्य, अग्नि से संबंधित सभी कार्य जो है वो मंगल से देखे जाएंगे। कहीं कोई आग लग गई है तो उसको बुझाने का काम, फायर ब्रिगेड में सर्विस, जो काम बुझाने का है। किसी जंगल में आग लगी, तेल के कुएं में आग लग गई, उनको नियंत्रण करने का काम, आग से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे मंगल से होंगे। बल से संबंधित कार्य, जहां पर भी बल का प्रयोग होगा, मांसपेशियों का बल का प्रयोग होगा, वो कार्य भी मंगल से देखे जाएंगे। वैसे शनि से भी बल के कार्य होते हैं, क्योंकि जो भी लेबर का काम होता है उसमें भी शरीर की मशक्कत होती है, मेहनत होती है, बल प्रयोग होता है। शनि से भी देखते हैं। परंतु बल से अधिकतम कार्य जो है, जहाँ पे फोर्स यूज हो, ताकत यूज हो, यानी वो सारे कार्य, कई जातक क्रीड़ा में जाते हैं, कुश्तियों में जाते हैं, फाइटिंग करते हैं, वो सारे कार्य जिनमें प्रयोग होता है बल का। तो ऐसे सारे
खेल कूद के कार्य, वो कार्य जिसमें बल प्रयोग होता हो, वो सारे मंगल से देखते हैं। क्योंकि मंगल जो है कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का, जहां से खेल कूद देखते हैं, वहां का कारक है। ठीक है। युद्ध में भी मैंने कहा ना, जितने भी लड़ाई झगड़े के कारण है, वहां आक्रोश है, अग्रेसिव काम है, युद्ध के हैं, साहस के हैं। साहस, रेल, तार, डाक, दूर संचार, जहां साहस का काम है, युद्ध कोई साहस के बिना तो लड़ नहीं सकता। आम नॉर्मल लड़ाई भी कोई कमजोर दिल वाला नहीं लड़ सकता, वो पीछे हट जाएगा, दब जाएगा। साहस वाला ही लड़ाई लड़ सकता है। युद्ध भी साहस वाले ही लड़ सकते हैं। रेल, तार, डाक, दूर संचार। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। रेल, तार और डाक, इनका महत्व थोड़ा कम। आगे टेलीग्राम जाती थी, डाक का काम होता था, मगर दूर संचार का, उससे क्या होता था, मैसेज देते थे दूर संचार में। आजकल भी ये जो दूर संचार है, मोबाइल, ये वो टेलीफोन, ये सब दूर संचार है। इनमें नौकरीरत होना, काम करना, ये सारे मंगल के अंतर्गत आएंगे। रेल, तार, दूर संचार, मैसेज पहुंचाना, संदेशवाहक, ये सारे जो हैं मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। खुफिया विभाग में जैसे हमारी रा है, CID डिपार्टमेंट होता है, रा होता है, CBI होते हैं, वो अंतर्गत पहले सारे रेकी करते हैं। आर्मी में भी, पुलिस में भी दो तरह की नौकरी होती है। एक तो जो सामने होता है, एक सिविल में होता है, सिविल ड्रेस में होता है, जो कि सारी रेकी करता है, खुफिया वगैरह जानकारी पहले लेता है, फिर धरपकड़ होती है। और दूसरी तरह कई विभाग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कोई कोर्ट केस चलते हैं, तो उसमें अटेंड करना, जाना, करना, वो भी पुलिसकर्मी है। एक जो बंदूक रख के चलते हैं, डंडा हाथ में लेकर चलते हैं, एक जो क्लैरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, अंदर खाते क्या कानून लग गया, खुफिया जानकारी कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना, वो भी खुफिया डिपार्टमेंट में है, मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। अस्त्र शस्त्र परिचालन और प्रबंधन। अस्त्र शस्त्र औजार, आगे थे तलवारें, ढाल, खड्ग, बर्छे, ऐसे होते थे। आजकल विस्फोटक अस्त्र शस्त्र हैं, बंदूकें हैं, AK-47, पता नहीं कितने कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र आ गए। मगर उनमें कार्यरत होना, वो बनाना और फिर परिचालन, उनको चलाना, खुद भी चलाना और दूसरों को भी चलाना सिखाना, परिचालन, प्रबंधन, उनके रख रखाव का भी, सेफ्टी में कहाँ रखना है, इसका प्रबंध किसको कहाँ पहुँचाना है, कितना पहुँचाना है, बॉर्डर पे कितना पहुँचाना है, कौन से यूनिट में कितना पहुँचाना है, उनके अस्त्र शस्त्र या अपना पर्सनल है उसका रख रखाव प्रबंधन, कि कहीं बच्चों के हाथ न लग जाए, उनका रख रखाव का प्रबंधन लार्ज स्केल पे होता है कई कंपनियों में, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके आगे जो रख रखाव का सामान अस्त्र शस्त्र रखे हैं, उनके आगे सिक्योरिटी का काम करना, गार्ड के तौर पे काम करना, ये सारे मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। लोहार, सुनार, तरखान, नाई, कसाई, ये जो व्यवसाय हैं पर्सनल, लोहार भी जब औजार बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है, वो अहरन होती है जिसमें लोहे को गर्म किया जाता है, आग का प्रयोग होता है, और वो तीखे नोकीले औजार बनाता है। वो काम भी मंगल से ही संबंधित है। जैसे सुनार जो उसमें भी कीमती वस्तुओं का जिक्र आया था सूर्य में भी, मगर वो लार्ज स्केल पे है। ये एज ए लेबर काम करेगा, सुनार खुद तैयार करेगा,
आग में जलाकर टांके लगाता, ढलाई करता खुद और जो है गहने बनाता है। ये काम जो है सुनार का है। इसमें भी शस्त्र यूज होते हैं, उसकी कटाई होती है, छोटे छोटे औजार होते हैं। जहाँ भी औजारों का प्रयोग होता है वो सारे काम मंगल से ही होते हैं। तरखान, यहाँ भी औजार यूज होते हैं, तो ये काम भी मंगल से ही है। नाई जो बाल काटता है उस तरह यूज करता है, यानी कैंची यूज करता है। तीखे औजार यूज करने वाले सारे काम मंगल से होते हैं। कसाई, ये भी हर कोई कसाई का काम हर कोई नहीं कर सकता। कसाई हौसले वाला ही काम करता है, साहस वाला ही कोई काम कर सकता है कसाई का काम। अब जो बुच्चर खाने हैं जहाँ पे भेड़ें बकरियां काटी जाती हैं, वो भी कसाई कहलाते हैं। वो भी हर कोई बंदा नहीं कर सकता। जिंदा जीव जंतुओं को मारना भी कसाई का ही काम है। वो भी कसाई की कैटेगरी में ही आ जाते हैं जो बुच्चर खाने खोलते हैं। दंत चिकित्सा, दंत चिकित्सा है, इसमें भी औजारों का प्रयोग होता है और साहस चाहिए। बंदा चिल्लाता भी रहता है मगर वो अपना काम करता रहता है, हौसला भी देता रहे, कुछ नहीं बस हो गया हो गया, 2 मिनट की बात है, हो गया, 2 मिनट और देखो। वो अपनी थोड़ी नुकीले औजार खरोच खरोच कर फिर पकड़ कर निकालता ही निकालता है। दंत चिकित्सा और सर्जन डॉक्टर, यहाँ मैं लिखना भूल गया, सर्जन डॉक्टर, जो डॉक्टर सर्जन बनते हैं, जो चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो भी मंगल की कैटेगरी में ही आते हैं। मध्यस्थता, जिसे कहते हैं बिचौले का काम, बीच बचाने का काम करना दोनों पार्टियों को, ये बहुत मुश्किल काम है। ये साहस वाला ही कर सकता है। कोई एग्रेसिव पार्टी है, कोई नरम पार्टी है, दोनों को टिकाना और मध्यस्थता का काम करना ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है। ये भी साहस वाला ही इंसान कर सकता है मध्यस्थता का काम। दोनों पार्टियों को राजी करना, उनका समझौता कराना, उनके बीच बैठकें कराना, मीटिंगें कराना, ये एक मध्यस्थता का काम मंगल वाले ही कर सकते हैं। भवन निर्माण, क्रय विक्रय, ये जो फ्लैट बनते हैं, कोठियाँ बनती हैं, ऐसे जो निर्माण के कार्य हैं और उनको क्रय विक्रय, खरीदो फरोख्त करनी, खरीदने और बेचने उन बिल्डिंगों का, ये कार्य भी मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। भोजनालय, रेस्टोरेंट, भोजनालय रेस्टोरेंट, उनमें कुक का काम भी है जो आपके पास काम करते हैं। भोजनालय में रखाव का काम भी, प्रबंधन का काम भी है रेस्टोरेंटों में भी। हॉस्पिटैलिटी का काम होता है, आगे अंदर भी जो किसी को क्या चाहिए, प्रबंधन क्या है, मैनेजर का काम है। ये रेस्टोरेंटों और भोजनालय में, कई जगह पे हिंदी में लिखा भोजनालय, कहीं पे लिखा होता है रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट। वहाँ पे जो काम है मंगल के अंतर्गत ही आता है। विस्फोटक, जहाँ अस्त्र शस्त्र की बात की थी, वहाँ विस्फोटक की बात की थी। जो भी आजकल बम ब्लास्ट होते हैं, ये न्यूक्लियर बम, दूसरे जहाँ भी विस्फोटक, पहाड़ों को तोड़ने के लिए भी विस्फोटक का पदार्थ का यूज किया जाता है। वो बंदे भी साहस वाले होते हैं और उनका भी मंगल स्ट्रांग होगा। और जो उसका दशमेश है D9 में, मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में होंगे, ऐसे लोग वही काम कर सकते हैं। चोर, मंगल को वैसे चोर कहा गया। चोरी का काम डरपोक बंदे नहीं कर सकते, साहस वाले ही कर सकते हैं। ईंट का भट्ठा, बेकरी, ईंट का भट्ठा और बेकरी, जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ भी अग्नि का प्रयोग होता है। मंगल अग्नि का अधिपति है, इसलिए ईंट का भट्ठा और बेकरी, जो छोटे लेवल की बेकरी है, बड़े की मैंने सूर्य में भी बताया था, जहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, क्योंकि सूर्य बड़ा काम करवाता है। ये छोटे काम में भी आ सकते हैं, बड़े में रख काम में, उसमें जहाँ हीट देते हैं वहाँ बेकरी में कोई काम, जॉब भी हो सकती है, बेकरी अपनी भी हो सकती है। सो ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि
ये जो सारे पॉइंट मैंने लिए हैं तकरीबन सफिशिएंट है। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो बृहत पराशर होरा शास्त्र, उत्तरकलामृत, फलदीपिका, भारतीय ज्योतिष, बहुत सी पुस्तकें हैं जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो प्रमाणित हैं, उनको पढ़िए और विस्तार से और जानिए। इस पाठ में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।